नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र सिंह यादव, फिजिकल एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय मुर्गावाड़ी से। हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या हमारी हिस्ट्री है और क्या इम्पोर्टेंस है नेशनल स्पोर्ट डे का, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। बेसिकली नेशनल स्पोर्ट डे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर दत्त वो एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर थे, और ध्यानचंद जी का पढ़ाई लिखाई पिताजी के साथ जहाँ जहाँ उनका तबादला ट्रांसफ़र होता था और उसके साथ होता गया, और इसी तबादले के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई केवल क्लास 6 तक ही, 6ठी तक ही कर पाए थे। जब वो मेजर ध्यानचंद 16 वर्ष के थे तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। इंडियन आर्मी में उनका सिलेक्शन हो गया। जब वो 21 साल के हुए तो उनका सिलेक्शन न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम के साथ हो गया। जब वे 23 साल के हुए तो उनका सिलेक्शन ओलंपिक में भारतीय टीम के साथ हो गया, और उन्होंने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे उन्होंने हॉकी को अपना पूरा टाइम देना, और उनके नाम में ध्यानचंद या चाँद, क्योंकि वो चांदनी रात में अंधेरे में खुद को प्रैक्टिस करते थे, तो उसके लिए उनका नाम चाँद पड़ गया। वैसे उनका जनरल नाम ध्यान सिंह था। और जब वे और आगे खेलने गए तो जब वे अमेरिका में खेलने गए तो वहाँ पे 2 भाई थे। उनके एक भाई रूप सिंह भी थे, वो भी हॉकी खेलते थे। तो दोनों भाई ने जब इस मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 24-1 के अंतर से हराया, और दोनों भाई ने इस मैच में 8-8 गोल किए। जब ऐतिहासिक मैच जब बर्लिन में हुआ था, फाइनल मैच था भारत और जर्मनी के बीच, जिसमें भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था, और इस मैच को जर्मन का तानाशाह हिटलर भी देख रहा था। तो इस मैच में भारत ने जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीता, और तानाशाह जो हिटलर था वो मेजर ध्यानचंद के खेल से काफ़ी प्रभावित हुआ, और उनको अपने यहाँ ऊंचे पद पे नौकरी देने की बात की, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इसको मना कर दिया। मेजर ध्यानचंद जब रिटायर हुए तो उनको पद्म भूषण से नवाजा गया, सम्मानित किया गया, और उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा जीवनी है गोल में, उन्होंने लिखा है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने अपने आप को कभी ज़्यादा गर्व नहीं, घमंड नहीं किया। अपने नॉर्मल साधारण व्यक्ति की तरह ही उन्होंने अपने जीवन को जिया, और उनके नाम में एक और उपलब्धि जुड़ गई है कि अब खेल की जो सर्वोच्च पुरस्कार है उन्हीं के नाम पर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में दिया जाने लगा है। और इस तरह अंततः 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद ने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो उनकी जन्म दिवस के रूप में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और उनको याद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम सात्विका स्मृति पन्ना है। मैं केंद्रीय विद्यालय मुर्गावाड़ी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको कोविड-19 के तहत कुछ कहना चाहती हूँ। पहले मैं बच्चों पर जाना चाहूँगी। बच्चे जो भी घर में हैं, स्कूल खुला नहीं है, तो आपको घर में कहीं भी जगह मिले, छत, बालकनी,
कहीं पर भी कोई भी एक्सरसाइजेस करें ताकि आप फिट रहें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। और नियमित रूप से हैंड सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें। ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें और स्वस्थ रहें। अभी मैं बड़ों पर जाना चाहूँगी जो 18 उम्र से बड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें, नियमित रूप से हाथ सैनिटाइज करें और हैंड वॉश से धोएं। जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन अभी तक नहीं लिया, कृपया करके वो कोविड-19 वैक्सीन ले लीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें। और नियमित ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं केंद्रीय विद्यालय मुर्गाबाड़ी के परिवार के सदस्य के नाते आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनको मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। और उन्हीं का दूसरा नाम हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर आप जानते हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि हॉकी के खेल के अंदर में उनके पास अगर एक बार गेंद आ जाती थी तो वो फिर गोल में जाए बिना नहीं रहती थी। जर्मनी के शासक हिटलर, कौन नहीं जानता, वो भी मुरीद थे ध्यानचंद जी के। तो ध्यानचंद जी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि हर वर्ष इस दिन पर आप उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और मेरे अतिरिक्त दूसरे कई वक्ताओं ने भी उनके बारे में बताया होगा। तो मेरा आज का जो छोटा सा उद्बोधन है वो खेल की महत्ता के बारे में आपको जागरूक करने के लिए होगा कि खेल वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और खेल भी कौन सा? मुख्य रूप से वो गेम जो कि आउटडोर गेम्स कहलाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आउटडोर गेम्स आपको फिजिकली फिट रखते हैं। जब भी आप चाहे लॉन टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इस तरह के जो गेम्स आप खेलेंगे तो आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी, आपका स्टेमिना दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। आप ये कोविड जैसी बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे, वायरल इन्फेक्शन से कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो कई बार मैंने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में जो अभिभावक रहते हैं वो ये बताते हैं या वो ये तर्क करते हैं कि अगर बच्चे की बॉडी को ही फिट रखना है तो हम क्यों ना इनको जिम क्लासेस ज्वाइन करवा दें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि महानगरों में जिम बहुत फेमस है। बच्चे जो हैं वो जब 11th-12th क्लास से ही वो जिम जाना शुरू हो जाते हैं और बच्चे कॉलेज में या फिर व्यक्ति जो ऑफिस भी ज्वाइन कर लेते हैं, अपने किसी जॉब को भी करने लगते हैं, तो भी वो फिज़िकल वर्कआउट के लिए जिम चले जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जिम का वर्कआउट वो काम नहीं कर पाएगा जो वास्तव में एक खेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिम में आप पसीना बहा के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? आप अपनी बॉडी को फिजिकली फिट कर लेंगे। दैट मीन्स कि आप अपनी मसल्स को बहुत डेवलप कर लेंगे, सुडौल कर लेंगे अपने शरीर को। लेकिन खेल जब आप खेलते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ खेल आपको मानसिक रूप से भी दृढ़ता और स्वास्थ्य प्रदान करता है। वो मानसिक स्वास्थ्य कैसे? तो आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब भी हम खेल खेलते हैं तो अपने आप को बाकी पूरी इस दुनिया की सारी समस्याओं से अलग कर देते हैं और अब पूरे तरीके से खेल में तल्लीन हो जाते हैं। हम केवल अपने पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं और हम सोचते हैं कि बस हमें इस खेल को जीतना है। तनाव रहित हो जाता है हमारा शरीर, और जब शरीर तनाव रहित हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन वो सिक्रीट होता है। और एंडोर्फिन जो हार्मोन होता है वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेकर आता है, सकारात्मक सोच का संचार करता है, जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बॉडी के अंदर आए। क्योंकि आज चाहे वो धार्मिक प्रवचन हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कोई भी दूसरा माध्यम हो,
हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, तभी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तो खेल तो एक पंथ दो काज कर रहा है। मतलब आप जब आउटडोर गेम खेलेंगे तो आपकी बॉडी फिजिकली फिट रहेंगी, उसके साथ साथ में आप मानसिक रूप से भी तनाव रहित और स्वस्थ रहेंगे। खेल हमें क्या नहीं प्रदान करता? खेल हमें नेतृत्व क्षमता सिखाता है, क्योंकि कई बार आप उस गेम के अंदर में अपनी टीम के लीडर भी होते हैं, और अगर लीडर नहीं भी होते हैं तो जब बॉल आपके पास होती है तो उस समय वास्तव में आप ही लीडर हैं, आप डिसाइड करेंगे कि वो बॉल किसके पास जाएगी। इसके अलावा खेल हमें धैर्य रखना सिखाता है, क्योंकि कई बार हमें उचित समय का इंतजार करना होता है कि मेरा रोल कब आएगा इस खेल के अंदर में, चाहे वो बैटिंग करने की बारी हो, चाहे वो बॉलिंग करने की बारी हो, चाहे वो फील्डिंग करने की बारी हो, या और भी धैर्य रखना सिखाता है खेल हमें। पेशेंस, जो कि आज की दुनिया में लोगों में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हर व्यक्ति दिन में कुछ समय आउटडोर टीम गेम्स के लिए निकालेगा तो उसका पेशेंस दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। खेल हमें सामाजिक बनाता है, क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं तो हम अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर टीम के एक या दो सदस्य भी अगर पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप उस गेम को नहीं जीत पाएंगे। तो सबके साथ सामंजस्य मिला के सबको साथ लेकर चलना सिखाता है खेल। आपको ये सिखाता है कि आपके साथी खिलाड़ी किस चीज़ में आपसे बेहतर है और आप किस चीज़ में बेहतर है, आपका क्या रोल होना चाहिए टीम में, आपके साथी का क्या रोल होना चाहिए। तो आप सोचिए कि एक ऑफिस के अंदर में अच्छे काम करने के लिए, अपने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जिन गुणों का विकास होना चाहिए वो तो खेल आपको वैसे ही सिखा देगा। खेल खेल में सीख जाओगे आप तो। और सबसे बड़ा अंतर जो कि एक जिम के वर्कआउट में और एक खेल में होता है, आपको सुनने में बड़ा अटपटा सा लगेगा लेकिन बहुत सही सच बात बता रहा हूँ। खेल हमें अपनी हार को स्वीकार करना सिखाता है। ऐसे आपको कई बच्चे मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने खेल नहीं खेला। उन्होंने हमेशा या तो पढ़ाई की है, या डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या एक्सटम्पोर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, पोएम रेसिटेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, सारे सीसीए कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हर बार फर्स्ट आया। लेकिन हर समय वक्त आपका साथ दे, आपके अनुकूल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मुकाम आता है कि जब नहले को दहला मिल जाता है और आप जिंदगी के अंदर कुछ समय के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है कि आजकल के नौजवान या बच्चे ऐसे समय में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर यही बच्चे, यही नौजवान निरंतर रूप से अपने आप को आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व करके रखें, तो आप सब जानते हैं कि खेल में तो आज मैं भारी तो कल दूसरा भारी हो सकता है। और उसको हम स्पोर्ट्समैनशिप के तरीके से बहुत आराम से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि अगर मैं इस गेम को लूज़ भी कर देता हूँ तो भी ये तो मैं अपने शौक के लिए खेल रहा हूँ, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए खेल रहा हूँ, इसमें कोई जीतना बहुत आवश्यक नहीं है। तो किसी दिन अगर आप नहीं जीत पाए तो फिर आप खेल के अंदर में अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं और अगला गेम में वो कमियां दूर करके और वापस से जीत कर दिखाते हैं। लेकिन आपको खेल ने हार स्वीकार करना सिखा दिया, तो इसका मतलब ज़िंदगी के किसी दूसरे मोड़ पे, अगर किसी दूसरी जगह, चाहे वो ऑफिशियल मैटर हो, चाहे वो कोई दूसरा पर्सनल मैटर हो, अगर कभी हार मिलती है तो भी आप उसको पचा लेंगे। ये पचाना भी हमें सीखना है और ये खेल खेल में खेल ही आपको सिखा देगा। अभी भी टोक्यो ओलंपिक्स हुए। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर में आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जिसमें आपको ऐसा मिला है कि ऐसे लोग भी मेडल जीते हैं, खेल में एक्सेल करते हैं, जो पढ़ाई में भी, अपने कैरियर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि खेल और पढ़ाई साथ साथ नहीं चल सकते। अरे वो तो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं।
अगर आप अच्छी पढ़ाई करने के साथ साथ में कुछ समय खेल के लिए भी निकालेंगे तो आप पढ़ाई में और आगे जाएंगे और ऊंचे मुकाम तक पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं भी कर पा रहा है तो खेल के रास्ते भी वो अपना कैरियर बना सकता है। मैं आपको केवल एक नाम दूंगा, कमलप्रीत कौर, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 आप टाइप करिएगा, उनकी जीवनी के बारे में पढ़िएगा, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, अगर खेलों के ऊपर ध्यान दिया जाए, हम पढ़ाई में अगर बहुत अच्छे नहीं हैं तो भी हम अपना कैरियर उसमें बना सकते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। Hello, my name is Animesh Ghosh and I am a student of class 10 of केंद्रीय विद्यालय मुर्गापाड़ी। तो आप सब लोग जानते होंगे कि आज हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो आपको इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए ये कदम उठाए जाने बेहद ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो तो घर से बाहर निकलें, हाथ ना मिलाएं, गले ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें यानी सामाजिक दूरता बनाए रखें, छींक या खांसी आए तो अपने हाथ का इस्तेमाल करें और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाथ को नियमित रूप से साबुन से धोएं या हैंड वॉश से धोएं, सैनिटाइज़र लगाएं। अगर आप बीमार है तो घर के किसी भी सदस्य से संपर्क में ना आए। हालत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से सलाह लें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस कोरोना पैंडेमिक समय में अपने आप को फिट रखना ही बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए या योगा करना चाहिए। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, गार्डन पे, छत पे, कहीं पर भी, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवपाल सिंह ओलंपियन केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर के प्राचार्य शिक्षणगण और सारे विद्यार्थी भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस पर अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मैं एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट, वर्ल्ड मिलिट्री गेम गोल्ड मेडलिस्ट, सैफ गेम मेडलिस्ट। 29 अगस्त यानी आज के दिन पूरा देश हॉकी इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा है। आज मेजर ध्यानचंद का 170वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स अथवा राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन खेल के प्रति सभी को जागरूक करने, उसकी अहमियत के बारे में ज्ञात करने एवं लोगों के मन में खेल के प्रति उत्सुकता जागृत करने के लिए मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर ही कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। उन्होंने 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद हॉकी में भारत को सबसे ऊंची स्तर पर ले जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए 1926 से लेकर 1949 तक हॉकी खेला। अपने कैरियर के दौरान मेजर ध्यानचंद भारत को 1928 से 1932 और 1936 में ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाब रहे। ऐसा दावा किया जाता है कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी से गेंद को छीन पाना नामुमकिन था। भारत के इस महान खिलाड़ी के बारे में कहा जाता था कि वह जब हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद उनकी स्टिक में ऐसे चिपकी रहती थी जैसे मानो किसी ने उस पर चुंबक लगा रखा हो। उनके कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के सम्राट हिटलर ने उन्हें जर्मनी से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा। जो मेरा टोक्यो का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज ये मेरा पहला ओलंपिक्स था। लेकिन मैं जिस वजह से, पहले तो मेरा जो दोस्त है नीरज, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ,
और पूरे भारत देशवासियों के लिए बहुत ये गर्व की बात है कि मेरे इवेंट में जेवलिन में गोल्ड मिला और एथलेटिक्स का इतने सालों का ये सूखा जो है वो ख़त्म हुआ और ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार हमारे देश को मेडल मिला। लेकिन इससे बहुत खुशी है हम सबको, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि जो मैं अपना प्रदर्शन नहीं कर पाया वहाँ पे अच्छा, बिकॉज मेरे शोल्डर में पेन था। ताकि मैंने जितना ट्रेनिंग में कर रखा है 8623 से अधिक भी कर रखा है ट्रेनिंग में 8788, लेकिन कंपटीशन में मैंने एशियन चैंपियनशिप में जब सिल्वर जीता दोहा में, तो वहाँ मेरा थ्रो था 8623, इससे सिल्वर आया। और इस इतने पे ही ओलंपिक में भी इस साल सिल्वर मेडल था, लेकिन किस्मत की बात है जो मैं वहाँ पे नहीं कर पाया, मेरे पेन था शोल्डर में। बट मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरे दोस्त का मेडल आया गोल्ड। तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि आप सभी लोग हार्ड वर्क करें और अपने कोचेस की, अपने टीचर्स की बातों को सुने और अपने गेम, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों